तार से बात सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच में सांठगांठ की नई तस्वीरें सामने आई हैं। बांग्लादेश को लेकर आतंकी संगठन लश्कर ने बड़ा कबूलनामा दिया है। शेख हसीना की सरकार गिराने में लश्कर की भूमिका रही, ये बताया गया। लश्कर आतंकी मुजमिल हासिम ने ये खुलासा किया है। पाकिस्तान के गुजरावाला में रैली के दौरान ये दावा किया गया और बड़े अफसोस की बात ये रही कि यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर में साफ तौर पर देखा गया कि पाकिस्तान के एक मंत्री इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर मंत्री के साइड में लश्कर का कमांडर नजर आ रहा है। यानी कि पूरी तरीके से इनकी सरकार, इनकी आर्मी जो है वो आतंकवादियों के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अक्सर होता ये है कि जनता से कदम मिलाकर चलना, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ सरकार जो है पाकिस्तान की वो आतंकियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ये जो तस्वीरें इनकी निकलकर सामने आई हैं वो पूरी दुनिया को भी देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो लगातार भीख मांगता है वो किस मकसद के लिए मांगता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे इनका हाथ था, लश्कर के कमांडर का हाथ था, लश्कर का हाथ था, और ऐसे में ये जानकारी खुद दी जा रही है। अपने दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि जरा ध्यान से ये बात सुनना, जरा गौर करना। तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, मोदी हम तुझे वाज़े पैगाम देते हैं। हमारे तो बच्चे तेरे मसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। और ये पैगाम सुन, ये वाज़े पैगाम है। हमें खौफजदा न तेरे बड़े कर सके न तू कर सकेगा। तू तारीख जरा देख ले, इस हिंदुस्तान के अंदर तेरे बाप दादा की तारीख क्या है और हमारे आबाओ अजदाद की तारीख क्या है। तेरे बाप दादा ने हमेशा हमारे आबाओ अजदाद के सामने पानी भरा है और हम तुझे भी ये बात कहते हैं, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है जब तू भी हमारे सामने पानी भरेगा। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक अपने किसी दुश्मन को माफ नहीं किया और तुझे इस बात का अच्छी तरह से इल्म है। तू जानता है कि हमने पिछले साल के अंदर तुझे बांग्लादेश में शिकस्त दी। मोदी तू जानता है बांग्लादेश में तुझे शिकस्त हमने दी है और तू इस बात को भी जानता है कि मई के महीने के अंदर अगर तूने 11 मई को धमाके किए, हमने 28 मई को धमाके किए, तू रात की तारीकी में 7 मई को आया था, हम दिन के उजालों में 10 मई को आए थे। फर्क बिल्कुल वाज़े है, हम दिन के उजालों में चलने वाले हैं, हम साजिशें करने वाले नहीं हैं, हम जवाब देने वाले हैं। और मोदी हम तुझे जवाब दे रहे हैं, हमारा पैगाम सुन, हमारी बात सुन। अगर तू मुकाबले के मैदान में आएगा, हम मुकाबले के मैदान में आएंगे। अगर तू अमन की बात करेगा, हम अमन की बात करेंगे। लेकिन अगर तू डराने धमकाने की कोशिश करेगा तो फिर तू इस बात को जानता है पाकिस्तान के अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। ये बेखौफ लोगों की कौम है, ये शेरों की कौम है, ये दलेरों की कौम है, ये जुर्रत वालों की कौम है। ये दुश्मन के गिरेबान पे हाथ डालना चाहती है, जानती है और इनको पता है अपने दुश्मन को कैसे शिकस्त दी जाती है। लिहाजा ये गलत फहमी अपनी दूर कर लो। और आज मैं गुजरावाला के अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये बात कहना चाहता हूँ, आइए अब वक्त बदल रहा है, अब हालात बदल रहे हैं। ये पाकिस्तान तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी का इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब, जनरल साहब, वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और साथ ही उनकी जो फैमिली है, जो शहीद हैं या जख्मी हैं, उनको भी उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनके फैमिली को, बच्चों को। और चलिए आप इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर।
सबसे पहले शोएब चौधरी जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। बयान आपने भी सुने होंगे और इस बयान के बाद जाहिर सी बात है हलचल तो बांग्लादेश में जरूर देखी जा रही होगी। क्या आपको मालूम था, क्या ये अंदाजा बांग्लादेश में भी पहले से लगाया जा रहा था, जिस तरीके से अब यहां पर पाकिस्तान से बयान आया है कि शेख हसीना के तख्तापलट के पीछे इनका हाथ जो है वो था, पूरी तरीके से साजिशें यहां से भी रची जा रही थी? बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। देखिए, पिछले साढ़े 9 महीने तक आपको भी पता है, मैंने आपके शो में भी बहुत सारे दफा कहा है कि बांग्लादेश में जो जिहादी तख्तापलट हुआ, इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई थे, अमेरिकी डीप स्टेट या CIA थे। और हम सब जानते हैं पिंकी जी, आप भी जानते हैं कि लश्कर तैयबा कहिए या अलकायदा कहिए, जो कुछ इस्लामिक स्टेट, ये सब के पीछे CIA है, पाकिस्तानी आईएसआई थे। अभी जो तस्वीर वीडियो आपने चलाए हैं कि लश्कर तैयबे की मुजम्मिल हाजवी ये कह रहा है कि इसके हाथ थे शेख हसीना की तख्तापलट के पीछे, और इसी बात पाकिस्तानी मिनिस्टर एक साथ मिलकर लश्कर पाकिस्तान एक जंगी मुल्क नहीं है, एक एंटिटी है, भिखारी है, कटोरे की सिवा। अभी ये आया है बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। 1971 में जो पाकिस्तान को हम भारत के साथ मिलके लात मार के निकाला था, उसके बदला लेने के पाकिस्तान आया है। और अभी बांग्लादेश में चल रहा है, क्यों चल रहा है कि यूनुस आज के दिन के ओसामा बिन लादेन है। सो बांग्लादेश में पाकिस्तानी अभी खुले आम इकरार कर रहे हैं कि वो ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसके पीछे ये है। मैं कहता हूँ बांग्लादेश में पिछले साल जो हुआ इसके पीछे CIA है, इसके पीछे पाकिस्तानी ISI है, इसके पीछे फिलिस्तीनी हमास है। सब सारे के सारे जंगी जिहादी एक साथ हो गए बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तान दुनिया के जहां जहां आतंकवादी होता है वहीं पाकिस्तानी है मिट्टी की, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान अभी ये इकरार करने के बाद ये जो लश्कर तैयबा का क्या साबित हो गया कि यूनुस खुद लश्कर तैयबा की सहयोगी है, यूनुस खुद अलकायदा की सहयोगी है। और एक खुशखबरी आपने भी सुनाया कि इलोन मस्क चले गए ट्रंप प्रशासन से, जाना ही था। ट्रंप तो बर्बाद कर रहे हैं अमेरिका को। बहुत खुश हैं मैं कि ट्रंप ने हमारे हिंदू भाई के साथ बेईमानी की। वो जो पिछले साल अक्टूबर में ट्वीट किया था वो उसको रखा, और उसको उसका जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट को वो कुछ नहीं कहा। मगर ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, खुशी की बात है। अभी भारत बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करेगा। बांग्लादेश की हर वक्त भारत हमारा सदा मित्र है रहेगा। बांग्लादेश को भारत प्रोटेक्ट करेगा। बांग्लादेश को ये ग्लोबल साउथ के जितने कंट्री हम प्रोटेक्ट करेगा। हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई अमेरिका या किसी की जरूरत है नहीं। और बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की कब्र या जो भी कहीं रचना होने की वक्त आ गई, बहुत ही जल्द। आप जानते हैं ये लोग जाने वाला है। और इसके साथ बिल्कुल बिल्कुल शोएब जी, आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारत प्रोटेक्ट करेगा, भारत तो हमेशा ही दोस्ती निभाता आया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर बांग्लादेश के आवाम को भी सामने आना होगा। बांग्लादेश की आवाम कितने तैयार है, क्योंकि भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बेहद अत्याचार बांग्लादेश में हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर और भी लगातार जो है तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। आतंकियों पर यूनिस की मेहरबानी जारी है। यूनिस राज में लगातार बरी हो रहे हैं आतंकवादी। ढाका में छात्रों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। अजहरुल इस्लाम की रिहाई के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं।